नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आप जैसे उनको कॉन्स्टेंटली मिस करते हैं, क्या ये इंसान भी आपको मिस करते हैं? क्या सामने से कुछ भी दिखा रहे हो पर अंदर से दिल में क्या वो मिसिंग एनर्जी है? क्या आपके लिए यू नो कुछ इमोशंस हैं, कुछ गोते खाते हैं इमोशंस? ओके, सो पहली एनर्जी जो है वो है 10 ऑफ मटेरियल्स की। देखिए, ये आपको अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। ये जैसे एक फैमिली टाइप की वार्मथ फील होती है आपके साथ, आपकी यादों में। इमोशनल सिक्योरिटी जो उनको आपसे मिलती थी वो अभी भी जैसे उनके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप देखें तो ये देख रहे हैं आप, जैसे ये एक फैमिली का कार्ड है और ये फ्लावर्स की फ्रेशनेस आप देख रहे हैं, तो उस तरह से आप इनको हमेशा याद रहते हैं। उस तरह से इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। जैसे ये हो सकता है कहीं ना कहीं रूट चक्रा से भी आप दोनों कनेक्टेड हों। सो रूट चक्रा हमारा बेस चक्रा होता है जो स्टेबिलिटी से, ग्राउंडिंग से कनेक्टेड होता है। तो दिल से आपको अपने जैसे घर का, दिल का हिस्सा कहीं ना कहीं समझते हैं और उस वार्मथ को मिस करते हैं। 3 ऑफ इमोशंस। देखिए, फिजिकली, एनर्जेटिकली जो है आपके साथ जो भी हंसी मजाक, लाफ्टर, लाइट हार्टेड मोमेंट्स, वो सब इनको याद आते हैं। हो सकता है ये पार्टी की भी वाइब है, सोशलाइजिंग, लोगों को मिलना या बाहर जाना, उस टाइप की एनर्जी है। तो जब भी ये कोई दोस्तों के साथ होते हैं, लोगों के साथ होते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो वो आपकी याद फिर से इनको खींचती है, क्योंकि इनको वही सारे पल याद आना शुरू होते हैं। आपकी प्रेजेंस का एक पॉजिटिव वाइब मिस करते हैं। ये ना एक बहुत ही सो इसमें अगर आप देखें तो कितना वाइब्रेंट एनर्जी है। तो आपकी जो वाइब्रेंस है वो फिजिकली और एनर्जेटिकली मिस करते हैं। सिर्फ इमोशन नहीं है, वो आपके साथ एक फन एनर्जी को भी मिस करते हैं। हो सकता है जो आप एनर्जेटिकली, आपकी प्रेजेंस इनको फील कराती थी जब आप इनके साथ होते थे, वो और कहीं नहीं मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पेज ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, जब भी कुछ नया ट्राई करते हैं या इंस्पायर होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, कोई छोटी सी चीज़ हो सकती है बहुत, तो आपकी याद आती है। हो सकता है कई चीज़ें हों जो आप दोनों ने साथ में पहली बार ट्राई करी हो। इट कैन बी एक नया रेस्टोरेंट ट्राई किया या कोई काम करने की कोशिश की साथ में, कुछ भी हो सकता है। छोटी चीज़ जब भी वो करने की कोशिश करते हैं, कोई वर्कआउट हो सकती है। बिकॉज अगर आप इसको देखें, यहाँ पे ये जैसे योगा कर रही है, सो वर्कआउट किसी तरह का हो सकता है। एंड ऑल्सो आई फील कि जब भी ये कहीं कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल फॉर्म में कुछ भी करते हैं, तो वो ट्रिगर कर देता है आपके थॉट्स को इनके अंदर। आपके साथ की जो भी एक्साइटमेंट और फ्रेश एनर्जी है वो रिकॉल होती है कहीं ना कहीं। इनके अंदर का जो की क्यूरोसिटी जो है वो आपसे कनेक्ट होती है। आप सडनली किसी भी क्यूरियस चीज़ में आप एक फैक्टर हैं, एक रोल प्ले करते हैं इनकी ज़िंदगी में। तो आप इनके लिए जैसे एक स्पार्क है, नई सोच, नई फीलिंग का। 7 ऑफ मटेरियल्स। जब आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो इनको लगता है कि मुझे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो एक पेशेंस वाली एनर्जी में, वेटिंग वाली एनर्जी में चले जाते हैं। एक्शन लेने से पहले जैसे सोचते हैं, शायद अपने काम या गोल्स में बिजी हो जाते हैं, उस तरफ अपना पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर वरना दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी इनके। सो स्लो एंड स्टेडी अप्रोच रखते हैं। तुरंत एक्शन कुछ ले लें इम्पल्स में आके, वो एनर्जी नहीं है। मिस करते हैं लेकिन अपने पेस पे चलना पसंद करते हैं ये। हाँ, क्या ये अपनी फीलिंग्स पे काम करेंगे जो भी ये फील करते हैं? 6 ऑफ मटेरियल्स। देखिए, आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो भी गिविंग एंड रिसीविंग का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था इस कनेक्शन में,
एक्शन तभी लेंगे जब इनको लगेगा कि दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट डाला जा सकता है। आपको सपोर्ट या जेस्चर दे सकते हैं जो उनकी फीलिंग्स का इनडायरेक्ट साइन हो, लेकिन एक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फेयर और बैलेंस तरीके से होगा तभी आएगा। जब तक इनको वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये बैलेंस हो सकता है, तब तक कोई एक्शन नहीं दिखता है मुझे। सो आप उनके दिल और यादों में हैं, आप जस्ट एक रैंडम थॉट नहीं है। उनका एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, आप उनको मिस कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो सब अच्छी बात है, पर जैसे कि मैंने कहा कि एक्शन वो तभी लेंगे जब उनको लगेगा कि वो फेयर या बैलेंस तरीके से आगे आ सकते हैं। तो आप दूसरे इंसान के ये डिसाइड करने का वेट नहीं करते रह सकते हैं कि भाई अब ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, और जब आप वो करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव एनर्जी में चले जाते हैं और नेचुरली दूसरे इंसान की एनर्जी आपकी तरफ खिंचती चली आती है। सो उस पे से फोकस कभी मत हटाइए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।